कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। हमने अपने खानदान के वकार के लिए अपनी औलाद की परवाह नहीं की। तुम्हारी हैसियत तो उससे भी कम है। तुम एक मनहूस बेहया आवारा लड़की की खातिर खानदानी वकार की हंसी उड़ा रहे हो। रेहान, खालाजान, मत भूलिए कि आपकी बेटी को भी इन्हीं खिताबात से नवाजा जा सकता है। किसकी मजाल है जो मेरी बच्ची को ऐसा कहे? मैं उसकी जुबान नहीं खींच लूंगी। जबान तो उसकी भी खींची जा सकती है जो सहका के मुताबिक ऐसे अल्फाज जबान से निकाले। रेहान, तुम्हारी गुस्ताखी हद से बढ़ती जा रही है। आपके जहन में जुल्म की कोई हद नहीं अम्मी जान। आपने गुस्ताखी की हद कैसे पहचान ली? इंसानी तारीख में फिल्म एक खास मकाम रखती है। फिल्म न सिर्फ हमारी अपनी ज़ात की अक्कासी करती है बल्कि दूसरे माशरे की सकाफ़तों को जानने का बाइस भी साबित होती है। फिल्म हमें ये भी बताती है कि हमारा माशरा किन अक़दार और तर्ज ज़िंदगी को फॉलो कर रहा है। नजमा, अगर कभी तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो उसके बाद फिर तुम्हें मैं नहीं मिलूंगा। दूर इन गहराइयों में मेरी लाश। फिल्म फ़नून लतीफ़ा की एक अहम किस्म है और लुत्फ़अंदोज़ होने का मौसर ज़रिया भी। फिल्म लोगों के दरमियान राब्ते का ताकतवर ज़रिया भी समझा जाता है। फिल्म सुनने में एक छोटा सा लफ्ज़ है मगर अपने अंदर ना ख़त्म होने वाला सिलसिला समेटे हुए है। फिल्म हकीकत की अक्कासी करती है और हकीकत जैसी ही लगती है। फिल्म एक किरदार में कई जिंदगी जीने का नाम है। प्रोजेक्टर पर लिपटी हुई रील, उससे निकलती हुई रोशनी और पर्दे पर बनते अक्स फिल्म बीन को कुछ वक्त के लिए अपनी तमाम तर परेशानियों से दूर किसी और ही जहान की मखलूक बना देती है। वो मखलूक जो जज्बात से लबरेज भी है और हसासियत का पैकर भी, जो अपने रोमानवी अंदाज से दिलों को मोह लेता है। चांद तके छुप छुप के ऊंची खुजूर से, तू भी तो देख जरा इसको दूर से। चांद तके छुप छुप के ऊंची खुजूर से, चांद तके छुप छुप के। इस अफसानवी दुनिया में फिल्म बहैसियत ख्वाब, बहैसियत नगमा शायद ही फ़नून लतीफ़ा की और कोई सिन्फ इंसानी ज़िंदगी पर इस तरह असरअंदाज होती हो। ये सिनेमा के डार्क रूम से रूह तक का सफ़र कर जाती है। कहा यह जाता है कि फिल्म राब्ते का एक ऐसा मुकम्मल जरिया है जो फर्दे वाहिद पर असर अंदाज होता है और जिसका असर माशरे पर होता है। I think movies that succeed means that you have a movie that people feel a connection to and they have something they can care about. No matter how big a movie, Star Wars or whatever, the reason it succeeds is not because there are explosions in it, but the reason it succeeds is because people identify with a character or a character's journey or multiple characters' journeys. किसी भी माशरे की सकाफत, मसाइल या ख्वाब की अक्कासी का बेहतरीन जरिया फिल्म है। पाकिस्तान फिल्मों के हवाले से अपनी एक वसी और मुनफरिद हैसियत रखता था। तकसीम से कबल लाहौर को फिल्म साजी का हब तस्लीम किया जाता था और ये कहना भी गलत ना होगा कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जन्म भी लाहौर से ही हुआ। मगर तकसीम के बाद ज़्यादातर फिल्म इंडस्ट्री मुंबई मुंतकिल हो गई। मगर फिर भी लाहौर आला पाए के फ़नकारों, हिदायतकारों, मौसीकारों और फिल्म प्रोड्यूसर्स का गढ़ रहा। 50 से 60 की दिहाई पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के उरूज की दास्तानें सुनाती हैं। ये वो दौर था जब पाकिस्तानी फिल्मों का मवाजना उस वक्त भारतीय फिल्मों से किया जाता था। माजी में जो फिल्में हमारे यहाँ रिलीज़ होती थी, इंडिया में भी भारत में भी हमारी फिल्में वहाँ रिलीज़ हुई और बहुत ज़्यादा उन्होंने कामयाबी हासिल की। यहाँ तक कि वहाँ के फिल्म इंडस्ट्री वालों ने या वहाँ के सिनेमा ऑनर्स ने हमारी फिल्मों को डंप करना शुरू कर दिया कि वहाँ पे वो एक मार्केट बना रही थी।
इब्तिदा के अंदर पाकिस्तान में इतनी अच्छी फिल्में बनती थीं कि उन इंडियन फिल्मों का पाकिस्तानी फिल्में मुकाबला करती थी, क्योंकि उसमें जो है काम डिफरेंट होता था। इंडियन फिल्मों का काम डिफरेंट, पाकिस्तानी फिल्मों का काम डिफरेंट। म्यूज़िक के हवाले से पाकिस्तान ने हमेशा अपनी शनाख्त रखी है। पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। तकसीम के बाद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की असर नो तामीर एक बहुत नाजुक मरहला था, जिसे उस वक्त के फनकारों ने अपने जानदार किरदारों और बेमिसाल अदाकारी की मदद से बामे उरूज पर पहुंचाया। मेरे होते हुए उस मासूम को कोई हाथ नहीं लगा सकता। देखो अहमद चाचा, तुम गांव के इज्जतदार आदमी हो, हम सब तुम्हारा लिहाज करते हैं, हमें गुस्ताखी पर मजबूर ना करो। तुम इस लड़की को बाहर निकालो। कसम है मुझे पैदा करने वाले की, मेरे जीते जी तुम में से कोई शकुंतला तक नहीं पहुंच सकता। उस मासूम तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद, जो 1948 में सिनेमा घरों की जीनत बनी, जिसकी कामयाबी यकीनन पाकिस्तानी अदाकारों की काविशों का नतीजा था। पाकिस्तान की पहली ब्लॉकबस्टर मूवी दो आंसू 1950 में रिलीज हुई, जिसने पाकिस्तान में पहली मर्तबा 25 हफ्ते सिनेमा घरों में लगे रहने का रिकॉर्ड कायम किया। और इसके बाद सन 1956 से 1966 की दिहाई को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का गोल्डन दौर तकसीम किया जाता है। माजी के हवाले से अगर आप पूछें तो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी और कामयाब फिल्में बनी, और उसकी सबसे अहम वजह ये थी कि उस ज़माने में हिदायतकार, प्रोड्यूसर और एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, इनमें बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन होता था, और वो मतलब अपने आप को एक टीम वर्क समझ के बड़ा वर्क करते थे और बड़ा क्रिएटिव काम करते थे। यानी उनमें अगर हम मिसालें दें तो उसमें रियाज शाहिद है, खलील कैसर है, हसन तारिक है, परवेज़ मलिक हैं, अनवर कमाल पाशा हैं, शबाब करानवी हैं। ये लोग जब किसी प्रोजेक्ट में हाथ डालते थे या फिल्म बनाते थे, फिल्म के प्रोजेक्ट में, तो उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे। उस दौर में पाकिस्तान ने बेहतरीन एक्टर, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर्स, गुलकार, राइटर्स और मूसीकार फिल्म इंडस्ट्री को दिए। ये वो दौर था जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री किसी दूसरी फिल्म इंडस्ट्री की मोहताज न थी, बल्कि हिंदुस्तान में उस दौर की पाकिस्तानी फिल्में और गाने नकल हुए। तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। सन 1958 में रिलीज होने वाली फिल्म अनारकली, जिसके डायरेक्टर अनवर कमाल पाशा थे। इस फिल्म में मलका तरन्नुम नूरजहां ने न सिर्फ अपनी फनकाराना सलाहियत के जौहर दिखाए, बल्कि बतौर हीरोइन भी उसमें जलवागर हुई। – 1970 में रिलीज होने वाली फिल्म नसीब अपना अपना के साथ पाकिस्तान और बनाई जा सकती हैं, अब भी अच्छी बन रही हैं, लेकिन उस हद तक नहीं बन रही जिस हद तक बनना चाहिए। जैसा हमारे पास टैलेंट है फिल्मों के हवाले से, उसे यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा है। अगर यानी कि सही माने में हमारे पास मुसन्निफ़ों, कहानी लिखने वाले, कहानियों की कमी है, मुसन्निफ़ हमारे पास हों कहानी लिखने वाले तो हमारे पास हैं। जब हमारे मुसन्निफ़ ड्रामों के लिए अच्छी कहानी लिख सकते हैं तो क्या फिल्मों के लिए नहीं लिख सकते? ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के क़याम से अब तक सिर्फ 2 फिल्म ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं, जिनमें जागो हुआ सवेरा
सन 1959 में रिलीज होने वाली म्यूजिक ड्रामा फिल्म है जिसे ढाका में अक्सबंद किया गया था। ये फिल्म बंगाली जबान में थी जिसकी कहानी एक माहीगीर की जिंदगी के गिर्द घूमती थी। हम गए आंसू, थक गई अखियां, गुजर गई बरसात। और दूसरी फिल्म जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई थी वो 1963 में रिलीज होने वाली फिल्म घूंघट थी। वक्त के साथ साथ पाकिस्तानी सिनेमाओं में फिल्म बीनों की तादाद में कमी आ गई और उसकी जगह वीसीआरस और केबल ने ले ली। और अगर सिनेमा के ज़वाल का ताना बाना जोड़ा जाए तो 80 से 90 की दहाई में गंडासा कल्चर और उसमें मखसूस मनाजिर और काबिल एतराज़ लिबास से जोड़ा जा सकता है। 300, 400 लोगों की तो लंबी कतार लगी हुई होती थी। उस कतार को बनाने के लिए ख़ास तौर पे जो है चौकीदार पाइप लेकर खड़ा होता था कि लाइन को सीधा करने के लिए। जुनूनी कैफियत होती थी फिल्म बीनों की उस ज़माने के अंदर, जो आज दिखाई नहीं देती है। वो ज़माना था कि जब हम लोग मतलब छोटे छोटे हुआ करते थे और अपने पेरेंट्स के साथ हम लोग जाया करते थे। और उस ज़माने में शायद इतना मीडिया एडवांस नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उस ज़माने में ये होता था कि एक अच्छी साफ़ सुथरी और बड़ी फैमिली तफरी जो हुआ करती थी, एक ये फिल्म देखना हुआ करती थी। सिनेमा जो है ऐसे जाते थे, हुजूर में जाते थे सिनेमा, भाई सिनेमा लैन का तो एक नाम था। तो इतने रश हो जाते थे कि हम लेडीज़ का लैन अलहदा लगाते थे, जेंट्स का लैन हम अलहदा लगाते थे। और इतना मारम पीटा होता था कि बस पब्लिक तो ऐसा हुजूम में होता था कि बस टिकटें दे दो हमें। फिल्म को कामयाब बनाने में फिल्म की प्रमोशन बहुत अहमियत की हामिल होती है। फिल्म की मार्केटिंग इसलिए भी ज़रूरी होती है कि शायकीन को मालूम हो कि फिल्म कब सिनेमा घरों की जीनत बनने जा रही है। फिल्म को प्रमोट या फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमली भी बनाई जाती है। जितनी ज़्यादा अच्छी प्रमोशन की जाएगी उतने ही ज़्यादा शायकीन सिनेमा घरों का रुख करेंगे। असल में प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए जो इसको प्रमोट करें और प्रॉपर स्पेशलिस्ट लोग होने चाहिए जो एक तरीके से, जैसे पूरी दुनिया में कंपनीज होती हैं, तो वो सारी फिल्मों को उसी तरह प्रमोट होना चाहिए। तो फिर सही मुकाबले का मज़ा आएगा ना। अभी तो ये है कि एक फिल्म ज़्यादा प्रमोट हो जाती है तो वो ज़्यादा बिजनेस कर जाती है, दूसरी फिल्म चाहे उससे अच्छी भी हो वो प्रमोट ही नहीं होती तो वो बिजनेस नहीं करती। तो मेरा ये ख्याल है कि एक प्रॉपर कंपनीज होनी चाहिए और ये जो काम है ये गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए या किसी बड़े लेवल पे होना चाहिए और सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। मार्केटिंग फिल्म की कामयाबी की जामिन होती है जिसकी वजह से फिल्म ज्यादा बिजनेस करती है। जब कोई नई फिल्म अच्छी बनती है तो उसकी प्रमोशन उतनी ही अहम होती है जैसे मार्केट में आने वाला नया प्रोडक्ट, ताकि लोगों को उसकी मौजूदगी का इल्म हो जाए और शायकीन सिनेमा घरों में जाकर फिल्म की हौसला अफजाई करें। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तबाही की सबसे बड़ी वजह हुकूमत का इंडस्ट्री को सपोर्ट न करना है। ये एक हकीकत है कि हमारी हुकूमत न बजट के मामले में सपोर्ट करती है और न सरकारी इदारों में रिकॉर्डिंग की इजाज़त मिलती है। आपकी गवर्नमेंट तो आपकी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री मानती नहीं है। अगर आप इंडियन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे तो बैंक्स फिल्म्स को लोन्स देते हैं। आपके यहाँ बैंक्स लोन्स देते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता। 30 से लेके और आज तक जितनी भी गवर्नमेंट या हुकूमतें आई सब ने वादे किए और कोई भी मतलब इन वादों को पूरा नहीं कर सके, फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकें। जहां दूसरी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट किया जाता है वहां फिल्म इंडस्ट्री को भी सपोर्ट किया जाना चाहिए था। और इतनी इजाज़त भी नहीं मिलती कि इस मुल्क में होने वाली करप्शन और उसके पीछे छुपे किरदारों की अक्सबंदी करके लोगों तक उनकी हकीकत दिखाकर उनको बेनकाब कर सकें। इसकी एक ताज़ा मिसाल अशर अजीम की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म मालिक पर सिंध हुकूमत ने इसलिए पाबंदी लगाई क्योंकि इस फिल्म में सिंध हुकूमत के वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स की करप्शन की अक्कासी की गई है। वो तो VVIPs की ड्यूटीज पे लगे हुए, मैं किसके पास जाऊं? इसके बरक्स अगर हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री को देखा जाए तो वहाँ ऐसा कुछ नज़र नहीं आता।
सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम अपनी आंखों से बुराई होते देख तो सकते हैं, मगर उसकी अक्कासी नहीं कर सकते। Dad, I'm going to do it. मालिक मुलाजिम को धमकी नहीं, नोटिस देता है। सबसे जरूरी बात यह है कि इंटरटेनमेंट या तफरीह को किस तरह पोर्ट्रेट किया जाता है, और अगर इस इंटरटेनमेंट को फिल्मों के दायरे में दिया जाए तो उसका मेयार क्या होना चाहिए। आई कांट पिन पॉइंट हम पोर्ट्रेट क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिनेमा को वाकई में इंडिया जिस तरह 10 साल पहले था हम लोग सर्कस समझते हैं। इसमें कुछ भी डाल दो, इसमें कॉमेडी डाल दो, उसमें थोड़ी सी एक बुढ़ा डाल दो थोड़ा पागल है, एक पठान डाल दो उसका एक्सेंट है, एक हकलाना वाले डाल दो, उसमें एक बहुत सारी एक मसाला बनाते हैं शाही मिक्स टाइप ना कोई चीज़ है आप, ताकि वो एक चल पड़े, बस पैसा कमा ले। सन 1948 से 1965 तक की दिहाई में बनने वाली फिल्में तफरीह से भरपूर हुआ करती थीं। इसमें किसी आइटम नंबर की गुंजाइश नहीं हुआ करती थी, मगर फिर भी फिल्में सिल्वर, गोल्डन और प्लेटिनम जुबली किया करती थी। यही वजह थी कि सिनेमा मर्दों के साथ खवातीन से भरे हुआ करते थे। इसके बरक्स आज सिनेमा वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। ग्लैमर और नए गाने भी आवाम को सिनेमा घरों का रुख करवाने में बहुत हद तक नाकाम नजर आते हैं। सन 1950 के बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर का आगाज हुआ और फिल्म बीनों की तादाद में भी रफ्ता रफ्ता इजाफा होता गया। ये वो दौर था जब खवातीन इंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा घरों का रुख करती थीं। उस वक्त पाकिस्तान में 1000 से ज़ायद सिनेमा घर मौजूद थे, जिनकी तादाद अब सिर्फ 120 रह गई है। पाकिस्तान में टोटल इस वक्त 100 स्क्रीन्स भी नहीं है। आपको पता है खाली बॉम्बे में 1000-2000 स्क्रीन्स हैं। तो आप इस तरह से अपने आप को कंपैरिजन अगर आपने कंपैरिजन करना ही है तो आप ईरान के साथ करें। और एक चीज़ जिससे हम फॉलो करके पूरी दुनिया में अपना दोबारा नाम बना सकते हैं या अपना गोल्डन एरा को वापस ला सकते हैं, तो वो कंटेंट है। उस दौर में फिल्मों के कामयाब होने की वजह यह भी थी कि टिकट इंतहाई कम कीमत के हुआ करते थे, जिसकी वजह से हर तबके के लोगों की पहुंच उस तक हो जाती थी। लेकिन अब न्यू प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में टिकट की कीमत आम फिल्म बीनों की पहुंच से बालातर है। इंटरटेनमेंट के लिए पूरी दुनिया में हुकूमती सतह पर टैक्स को कम किया जाता है ताकि हर तबके के लोग इस तफरीह से लुत्फ अंदोज हो सकें। बहारों गवा रहना, ऐ नजारों गवा रहना, तो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। अगर आप एक टिकट लेते हैं या सिनेप्लेक्स जाते हैं, न्यू प्लेक्स जाते हैं या किसी भी ऐसी जगह पे जाते हैं, तो कम से कम आपको 1000 रुपये चाहिए एक बंदे के लिए। आम सिनेमाज में भी 300-400 रुपये का टिकट है। तो आपने जो मासिस था उसकी रेंज से तो फिल्म को थोड़ा सा दूर निकाल दिया। रिवाइवल के असल मायने हयात नौ है। किसी भी चीज़ का रिवाइवल ऐसा है जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल जाना। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसने उरूज ज़वाल दोनों का मज़ा चखा। अच्छा, आज हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी फिल्मों का रिवाइवल आ गया है, पाकिस्तानी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं। ये पाकिस्तानी फिल्में अगर 3 अच्छी बना लेते हैं, अगर हुमायूं सईद अच्छी बना लेता है या यासिर नवाज़ अच्छी फिल्म बना लेता है, नामालूम अफराद बन जाती है, रॉन्ग नंबर बन जाती है, तो मतलब ये 2-3 फिल्मों से बन जाना फिल्म इंडस्ट्री का बुरान से निकलना नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री आज जो दोबारा अपने पैरों पे खड़ी है, इसकी सबसे अहम वजह शायद नई जनरेशन ने इसको अपने हैंड ओवर कर लिया, ये उनके हाथों में आ गई है। और यही वजह है कि फिल्में अब बनना शुरू हुई ज़रूर हैं, उसमें कुछ खामियां हैं। उन ख़ास तौर पे मैं कहूँगा जो खामियां मुझे महसूस होती हैं वो कहानी में और स्क्रीन प्ले में, जो कि फ़िल्म का बड़ा अहम शोबा है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है और दोनों मैदानों में बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा घर जुबों हाली का शिकार हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि तमाम तरक्की यकतरफा की जा रही है, जिसकी वजह से कामयाबी के बावजूद भी वो समरात हासिल नहीं हो रहे जिनकी ज़रूरत है। हमारे यहाँ फिल्में तो बन रही हैं जो ज़्यादातर आवाम के शौक़ और दिलचस्पी के लिए बनाई जा रही हैं,
जो मेयारी भी होती हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उन्हें पजीराई हासिल हो रही है, लेकिन मुल्की सतह पर उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो रही, जिसकी असल वजह यह है कि उन फिल्मों में आम फिल्म बीनों की पसंद और मेयार के मुताबिक कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से ये फिल्में मल्टीप्लेक्सेस में एक हफ्ता चलकर उतर जाती हैं। I definitely think that an audience does not make a movie. A filmmaker and cinemas themselves make movies, and those movies make audiences. मैं बहुत इंटेलेक्चुअल बात नहीं कर रहा, मैं एक प्योर बात कर रहा हूँ। फिल्म एक माँ की तरह है, एक बच्चे की तरह। You can't destroy things and then expect चमत्कार रिजल्ट्स। भाई कैसे हो सकता? फिल्म वो बनाए जो पब्लिक के लिए चाहिए हो, पब्लिक की डिमांड हो। अपनी डिमांड उसमें ना रखें। अगर वो पब्लिक की डिमांड को सामने रखते हुए फिल्में बनाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद कोई फिल्म नाकामी का शिकार हो। कि कामयाब और मुनाफा बख्श फिल्म वही होती है जो नाक़दीन और शायकीन दोनों तबकों में पजीराई हासिल करे। बाबा तुमको मालूम था मर गई मरने वाली है। इसकी वजह से हमारा माँ मरा है। रोटी रोटी होता है, हराम या हलाल। किसका वेट कर रहा है भाई, ये सोचने का टाइम नहीं है, बस करना है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल में डायरेक्टर शोएब मंसूर का नाम सरे फहरिस्त है। सन 2007 में रिलीज होने वाली फिल्म खुदा के लिए और 2011 में रिलीज होने वाली फिल्म बोल ने शायकीन को एक बार फिर सिनेमा घरों का रुख करने पर मजबूर किया। खुदा के लिए अभी भी मान जाएं, छोड़ दें अपनी जिद। हमारे माशरे में बहुत सारी बुराइयां सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो रही क्योंकि हम बोलते नहीं। इसके बाद बिलाल लाशारी की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म वार फिल्म बीनों और फिल्म मेकर्स के लिए एक हौसला अफजा कदम साबित हुआ। इस फिल्म को न सिर्फ पाकिस्तान में पजीराई मिली बल्कि सरहद पार भीड़ से बहुत सराहा गया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के दोबारा उरूज की उम्मीद को लिए नई नस्ल फिल्म साजी की तरफ आ रही है और उसका बड़ा सेहरा तालीमी इदारों में हिदायतकारी और अदाकारी को बहैसियत सब्जेक्ट पढ़ाना कहा जाए तो गलत ना होगा।